नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी 1 to 12 में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित बिहार बोर्ड चैप्टर 8.1। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चैप्टर 8.1 का सभी फॉर्मूला को देख लेते हैं। दोस्तों फॉर्मूला नंबर 1 है दोस्तों साइन ए इक्वल टू लंब बाय कर्ण। साइन के बाद है दोस्तों कॉसेक। कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है कर्ण बाय लंब। अगला फॉर्मूला है दोस्तों कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है दोस्तों आधार बाय कर्ण और सेक ए होता है कर्ण बाय आधार। अगला है टेन ए। टेन ए इज इक्वल टू होता है दोस्तों लंब बाय आधार। और कॉट ए इज इक्वल टू होता है दोस्तों आधार बाय लंब। दोस्तों हमें पता चल गया साइन इज इक्वल टू लंब बाय कर्ण, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है कॉसेक ए इज इक्वल टू कर्ण बाय लंब, और कॉस ए इज इक्वल टू होता है आधार बाय कर्ण, और कॉस का उल्टा सेक इज इक्वल टू कर्ण बाय आधार। अगला है टेन ए इज इक्वल टू लंब बाय आधार, और कॉट ए इज इक्वल टू होता है आधार बाय लंब। अब दोस्तों इसमें और 3 फॉर्मूला है, उसे भी देख लें। दोस्तों पहला है कर्ण। यदि हमें लंब और आधार दिया हो तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अगला है यदि हमें कर्ण और लंब दिया रहे तो आधार कैसे निकालेंगे। तो देखिए आधार स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ से आप खुद से सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या निकालना था, आधार निकालना था। तो यहाँ पे आधार है, ये आधार को यहाँ रख दिए और ये लंब को इधर भेज दिए, तो क्या होगा, ये लंब इधर आके माइनस में होगा ना। तो देखिए आधार इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस किए हैं लंब स्क्वायर। अब हमें आधार अगर पता चल गया, अगर लंब निकालना है तो ये आधार को इधर भेज देंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देख लें इसे भी। लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर में घटा देंगे आधार स्क्वायर। बस इतना सही फॉर्मूला था दोस्तों। अब बढ़ते हैं, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके चैप्टर की ओर। तो चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण
बी समकोण है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर में दिया है साइन ए और कॉस ए, ये दोनों अलग अलग निकालना है, ये दोनों निकालना है। देखिए दोस्तों, हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, फिगर को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए साइन ए इक्वल टू होता है लंब बाय कर्ण। तो हम सबसे पहले लंब को देखेंगे। यदि हम ए पे आके देखें तो ए के जस्ट सामने क्या है, ए के सामने जस्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए 7 है, ये 7। तो ए के लिए लंब हो गया जो दोस्तों वो 7 हो गया। और बी के सामने देखिए, बी के सामने जो है कर्ण है, तो अब कर्ण तो नहीं बदल सकते हैं, इसलिए बी के लिए लंब जो है ये हो गया ए और बी और आधार हो गया बी और सी। लेकिन सी के सामने देखिए, सी के सामने जस्ट आपको मिलेगा ये 24। तो सी के लिए लंब हो गया 24 और आधार हो गया 7। कर्ण तो फिक्स होता है बड़ी भुजा। तो देखिए कर्ण हमें पता नहीं है, आधार पता है और लंब पता है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब है 24 और आधार है 7। तो देखिए 24 प्लस 7, 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 625 हो गया। तो दोस्तों तो देखिए यहाँ से जो है कर्ण इस का स्क्वायर हटाए तो इधर रूट चढ़ गया, तो कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर 625, कर्ण इज इक्वल टू 625 का वर्ग हो गया 25, तो कर्ण निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब निकालना था साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बाय कर्ण। तो आपको यहाँ पे देखिए, आप फिगर में साइन ए के लिए लंब क्या है 7 है, तो लंब तो यहाँ पे 7 निकल गया और कर्ण अभी निकाले 25। तो क्या हो गया, लंब ए इज इक्वल टू 25 है, 7/25, ये आंसर हो गया दोस्तों। अगला है कॉस ए। तो कॉस ए के लिए देखिए यहाँ पे फिगर में ए के लिए आधार कौन सा है, तो ए के लिए आधार आपका 24 है और कर्ण अभी जस्ट निकाले 25। तो कॉस ए इज इक्वल टू 24/25, ये हो गया आपका आंसर। अगला इसी का 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, हम फिर से एक फिगर बना लेते हैं ताकि बार बार हमें परेशानी ना हो। तो देखिए दोस्तों, आपको फिगर नहीं बनाना है, सिर्फ हम समझाने के लिए फिगर बना रहे हैं। ए बी और सी, और पहले ही दोस्तों पता था ये 24, ये 7 और कर्ण निकाले 25। तो हमें अब निकालना था कॉस साइन सी और कॉस सी। सेकेंड नंबर में था साइन सी और कॉस सी। तो हमें आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, तो हम तुरंत लिख देंगे जस्ट। देखिए साइन सी इज इक्वल टू सी के लिए लंब ये हो गया, सी के सामने देखिए जो है वही लंब होता है। सी के लिए लंब हो गया 24, तो 24 लिख देंगे। और कर्ण 25, कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण 25। नेक्स्ट है कॉस सी। तो देखिए दोस्तों कॉस सी इज इक्वल टू होता है आधार बाय कर्ण। तो इसमें आधार क्या है सी के लिए, ये है आपका आधार 7 और कर्ण बड़ी भुजा, तो आधार बाय कर्ण 7/25, ये हो गया आपका आंसर। और ये दोनों आंसर हो गया। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर की क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan p का और cot r का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है दोस्तों, आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ये लंब और ये कर्ण दिया है। हमें आधार निकालना है, तो निकाल लेते हैं आधार। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं आधार स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधा लंब है 12, तो 12 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो देखिए दोस्तों आधार स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 169 में से 144 घट गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 25 बचा। अब यहाँ पे निकालते हैं आधार, इधर से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर पे रूट चढ़ जाएगा इधर। तो देखिए आधार इज इक्वल टू रूट अंडर 25। तो आधार इज इक्वल टू निकला 5। ये हो गया आपका आधार, निकल गया 5। अब हमें क्या निकालना था, tan p और माइनस cot r। तो देखिए tan p माइनस cot r। तो tan p जो है दोस्तों लंब बाय आधार और cot r हो गया आधार बाय लंब। तो एक बार फिगर को समझ लेते हैं। PQR ये है आपका 13, ये है 12 और ये है अभी निकाले 5। तो P के लिए ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार, और R के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ये तो अब यहाँ पे देखिए tan P, तो लंब बाय आधार, P के लिए ये लंब था तो लंब बाय आधार 12 था P के लिए, माइनस cot R, R के लिए लंब है 12 और आधार है 5। तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बाय लंब। तो देखिए आधार यहाँ पे 5 है और लंब है 12, तो ये आपस में खत्म। तो बचा क्या, 0। आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। 3/4 तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बाय कर्ण। तो अब हमें लंब और कर्ण मिल गया तो आधार निकालना है। तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो देखिए आधार स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो आधार
स्क्वायर इज इक्वल टू निकला 7, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा दोस्तों। आधार इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे √7, आधार √7 निकल गया। और हमें निकालना है cos A और tan A। देखते हैं cos A इज इक्वल टू, यहाँ पे आधार निकाल लिए हैं √7, तो क्या होता है आधार बाय कर्ण, आधार √7 हो गया और कर्ण दिया हुआ था 4, तो √7/4, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों tan A, तो tan A इज इक्वल टू होता है लंब बाय आधार, तो लंब दिया हुआ था 3 और आधार निकाले √7, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 15 cot A इज इक्वल टू है 8, तो cot A इज इक्वल टू 8/15, तो cot बराबर क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बाय कर्ण, आधार बाय लंब, तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया लंब। तो हमें क्या इसमें नहीं मिला है कर्ण, तो कर्ण निकालते हैं दोस्तों। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8, 8 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो गया 225 प्लस कर्ण का स्क्वायर हो गया 64, तो टोटल हो गया कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, तो दोस्तों कर्ण इज इक्वल टू √289, तो कर्ण निकल गया आपका दोस्तों 17। अब इसमें से हमें साइन A और सेक A का वैल्यू ज्ञात करना था। तो देखिए साइन A इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब दिया हुआ है यहाँ पे 15 और कर्ण 17 निकाले, तो 15/17, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है सेक A, तो इसमें सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बाय आधार होता है, तो कर्ण यहाँ पे निकाले अभी तुरंत दोस्तों, देखिए 17, तो ये हो गया आपका 17 बाय लंब है आपका 15, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन 5 से लेकर के 11 तक नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।